मैत्रेय जी से विदुर जी ने पूछा भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तब कहा भगवान को आनंद की अनुभूति होती है, हमें भी ईश्वर का भजन करने का अवसर मिले, इसलिए भगवान ये संसार प्रपंच बनाते हैं। हाँ, अच्छा, भगवान संसार को क्यों बनाते हैं? आपने एक गीत सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। ये गीत तो आपने सुना होगा। तो किसी ने हमसे पूछा महाराज जी भगवान ने ये संसार क्यों बनाया है? हाँ, आप बताओ भगवान ने संसार क्यों बनाया है? हम कहेंगे कि प्राणी मात्र को समय मिले, अवसर मिले पुण्य करने का, कोई पाप कर रहा कोई पुण्य। अरे भाई ये झंझट ही ना पालते। इसका उत्तर यह है कि जैसे आप शादी के पहले बिना झंझट के थे, पर शादी करके झंझट ली के नहीं। इस तरफ बैठी हैं भाभी जी, इस तरफ उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हाँ अच्छा, जिसकी होने वाली है। सबको पता है, फिर भी लोग गृहस्थी जरूरी भी है, हम ये नहीं कहते बुरी है, गृहस्थी बहुत आवश्यक अनिवार्य है, गृहस्थी के बिना गति नहीं है, ये भी समझ लीजिए, गृहस्थी जरूरी है। अब आपने गृहस्थी बनाई, बच्चों को जन्म दिया, क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, आपने बच्चे क्यों पैदा किए? क्या मिला आपको? आपके पास इसका क्या जवाब है? आपने शादी की, ठीक है शादी कर ली, यहां तक सही था, बच्चे क्यों पैदा किए? इनसे क्या फायदा था? हाँ, इसका जो जवाब है आपके पास, बस वही जवाब है कि भगवान ने भी संसार इसीलिए बनाया जिसलिए आपने बच्चे उत्पन्न किए। भगवान ने भी संसार बना दिया। प्रश्न हुआ था ना कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो प्रश्न ये है काहे को तुमने बच्चे पैदा किए? जिसलिए तुमने बच्चे पैदा किए उसलिए भगवान ने दुनिया बना डाली। ये समाधान है। और इसका दूसरा समाधान ये है कि भगवान ने संसार क्यों बनाया है, इस क्यों का उत्तर केवल भगवान के पास है। इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कभी भगवान मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा। हम तो केवल ये आपको बताएंगे कि भगवान ने सृष्टि कैसे की, कैसे दुनिया बनाई। अब हम इस पर भागवत के आधार पर डिस्कस करते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित सुनो, सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। भगवान ने सबसे पहले क्या बनाया? मैया, ध्यान यहां वहां ना भटके आपका। सबसे पहले भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने सबसे पहले अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हुआ और चारों वेदों के ज्ञानी ब्रह्मा से भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने पहले तप किया, तप के बाद सृष्टि की, और सृष्टि की तो क्या निकला? ब्रह्मा के शरीर से दाहिने अंग से मनु और बाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। सबसे पहले ब्रह्मा ने दो लोगों को जन्म दिया, एक स्त्री को, एक पुरुष को। सबसे पहले संसार में स्त्री आई कि पुरुष आया? कौन आया? स्त्री आई। इसलिए आज भी स्त्री का नाम सबसे ऊपर है। ये हमारी माताएं जरूर ये कहा करती हैं स्त्रियों का तो कोई सम्मान नहीं करता, स्त्रियों का सम्मान नहीं है ना। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में सबसे ज्यादा सम्मान आपका ही है। राम का नाम पीछे है, सीता का नाम पहले है, सीता राम। श्याम का नाम बाद में है, राधा का नाम पहले है, राधे श्याम। नारायण का नाम बाद में है, लक्ष्मी का नाम पहले है, लक्ष्मी नारायण। शंकर का नाम बाद में है, गौरी का नाम पहले है, गौरी शंकर। तो आपका अर्थात नारियों का सबसे अधिक सम्मान हमारे सदग्रंथों ने बहुत पहले से किया है। कहीं नारियों का अपमान नहीं हुआ, किसी ने नारियों का अपमान नहीं किया।
रावण जैसे दुष्टों ने भले ही नारियों का अपमान किया हो, दुशासन जैसे दुष्टों ने भले ही नारियों का अपमान किया हो, पर सदग्रंथों में नारियों का सम्मान है। इस दुनिया में सबसे पहले आने वाली स्त्री ही है, इसलिए उसका नाम सबसे आगे है। राम की पूजा साल में एक बार होती है, उनके जन्मोत्सव पर राम नवमी को, पर दुर्गा की पूजा साल में 2 बार, वो भी 9 दिन इकट्ठी होती है। तो बताओ नारी का सम्मान ज्यादा है कि पुरुष का? नवरात्रि 2 बार आती है और रामनवमी 1 बार आती है, और नवरात्रि 9 दूनी 18 और गुप्त अलग, ओपन है ये 18 वाली और गुप्त अलग है, और राम तो बेचारे साल में 1 बार। तो बताओ कहां नारियों को किसी ने क्या कह दिया? हाँ, नारियों को बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान, हमारे शास्त्रों में बड़ा स्थान दिया है नारियों को। हमारे यहां नारियों की पूजा की जाती है, सीता जैसी नारियों की आरती उतारी जाती है, अनुसुईया जैसी नारियों का उद्घोष किया जाता है, जय जयकार की जाती है, क्योंकि नारी ही सबसे पहले धरा पर आई। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र यही कहते हैं, जहां नारी का सम्मान है, पूजा है, वहीं देवी और देवताओं का भी स्थान है। तो नारी पहले और मनु जी बाद में। मनु और शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 5 संतानें भई, 3 बेटियां। पहली बेटी कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तान। आकुति पहली बेटी है, प्रियव्रत उत्तानपाद जैसे पुरुष बाद में, महिला पहले। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, देवहूति का विवाह करदम जी से किया गया। करदम जी बहुत बड़े साधु थे। करदम जी ब्रह्मा के छाया पुत्र थे, ब्रह्मा जी से प्रकट भये और ये तपस्या कर रहे थे। तभी मनु जी अपनी बेटी को लेकर आए, देवहूति को कहा महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले देखो मैं तो अभी तपस्या कर रहा हूं। तब ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने, बेटा कर लो मेरी आज्ञा है। तो पिता की आज्ञा कैसे टालें? तो कर ली शादी। पर शादी करी और वो ध्यान मग्न होकर बैठ गए करदम जी, क्योंकि वो संत आदमी थे, कहां उनका स्त्रियों में मन लगेगा। हाँ, संसार में मन तो भोगियों का लगता है, योगियों का मन संसार में कहां, वो आ भी जाए तो मन नहीं लगेगा उनका। भाई शराबियों का मन शराब में, गंजेड़ियों का गंजेड़ियों में, जो जैसा है उसका मन वहीं लगता है। यदि दुष्ट का मन दुष्टों के बीच में लगता है तो भक्त का मन भी भक्तों के बीच में ही लगेगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये तो स्वभाव है। मुझे दाल रोटी पसंद है तो किसी को मांस पसंद है, किसी को, हमें दूध पसंद है, किसी को शराब पसंद, जो वही जो जैसा है उसे वो। करदम जी शादी भई, देखो देवहूति आई, शादी भई, आग अग्नि जलाकर उनकी शादी की गई। और करदम जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी जरा तुम बैठो, हम भगवान का चिंतन कर लेते हैं। देखो हमारे शास्त्रों में गृहस्थी की शुरुआत कब होती है? भगवान के चिंतन से होती है। इसलिए हमारे भारत में पद्धति रही है कि आप शादी के बाद ज्यादा कुछ ना करो। तो शादी के बाद आज भी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने की परंपरा है कि भगवान के नाम से ही गृहस्थी शुरू हो। आज इस परंपरा को भी कुछ लोग नहीं मानते। आज तो शादी के पहले ही टिकट हो जाती है, वहां चलना है हनीमून पर। शादी के पहले ही टिकटें हो जाती हैं। इन्हें कथा वथा से क्या लेना देना, क्योंकि इनकी जिंदगी तो भोग प्रधान है। इन्हें शादी ही भोग भोगने के लिए की है। शादी हुई नहीं, शादी हुई और बस भोगों की तरफ मन लगा। ये भोगी लोग हैं। हाँ, इनसे भक्ति की कामना ना करना। कामी क्रोधी लालची इनसों भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी, क्रोधी और लालची, इन तीनों से भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति करने के लिए काम का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप पति पत्नी प्रेम से ना रहें और पति पत्नी प्रेम से अपना जीवन ना जिए, हमारा अर्थ ये नहीं है। हम ये कहते हैं कि पति पत्नी जब आपके, देखो भाई हम 50 साल तक की उम्र वाले बच्चों को कुछ नहीं कह रहे हैं,
जिनकी एज 50 के नीचे है, आप तो गृहस्थी में रहो, बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी करो। जब आपकी एज उम्र 50 साल की हो जाए तो अब धीरे धीरे अपना मन भोगों से जरा हटाओ, क्योंकि भोग भोगते जाओगे तृप्ति कभी नहीं होगी। तुम्हारी 100 साल की जिंदगी है, 500 साल और मिल जाए और 2000 साल और मिल जाए और बहुत सारे भोग मिल जाएं, फिर भी भोगों से तृप्ति किसी को भई कि तुम्हें हो जाएगी। 50 साल की एज हो गई, अब ये मन संसार से धीरे धीरे, अरे भाई ये देखो गुलाब का पुष्प है, आप इसे भले ना तोड़ें, पर ये जब पुष्प खिलता है बहुत सुंदर लगता है, पर कब तक खिलेगा रे गुलाब, कब तक खिलेगा? शाम तक, कल तक, परसों तक। धीरे धीरे तेरी पंखुड़ियां झड़ने शुरू हो जाएंगी। हाँ या ना? बिना झड़ाए झड़ेंगी ना पंखुड़ियां, बिखर जाएगा कि नहीं? कब तक खिलेगा तू, कब तक अपनी शान दिखाएगा? तुम्हारी भी उम्र हो गई, 50 साल हो गए, अब पंखुड़ियां गिरने वाली हैं। मन संसार से हटाओ, मन भगवान में लगाओ, यही सत्य है। बुढ़ापे में जब सिर बिर हिलेगा तब फिर अक्कल आएगी, तब कुछ नहीं बचेगा तब तक। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अभी आपको पता है कि आप जहां बैठे हैं 10 फीट भीतर आपके बहुत बड़ा सोना गड़ा है, तो आप जवान हैं, कुदाली फावड़ा तगाड़ी और ना हो तो हाथ से खोद डालेंगे, ताकत है। और कोई 90 साल की डोकरी और डोकरा को कहे कि तेरे 10 फीट नीचे सोना है, खोती खोता मर जाएगा। तो इस उम्र में तुम्हें हीरा मिल भी गया तो तुम उसका उपयोग कर पाओगे? बताओ, 90 साल की उम्र में किसी को कोहिनूर हीरा मिल जाए तो उसका क्या उपयोग करेगा? वो क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? अरे भाई, उस हीरे तो कोई 50 साल का आदमी हीरा पाए तो उसके लिए वो काम का, साहब देखो हीरा है हमारे पास। उसी प्रकार जवानी लड़कपन से भगवान की प्राप्ति में मन लग जाए और 50 साल 60 साल तक में भगवान मिल जाए तब तो उसका उपयोग है। और फिर मरते मरते भगवान में मन लगा तो फिर मिलने के लिए तो अगला जन्म चला गया। अभी से मन लगेगा तो आखिरी सांस तक तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। फिर ये कहावत इन्हीं के लिए तो बनी है कि अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो हम क्या बोल रहे हैं? 50 साल के बाद मन धीरे धीरे हटाओ और भगवान में लगाओ। जिनकी उम्र 50 पार कर गई वो बहुत सावधान हो जाए। चलो 5 हमने अपने से दे दिया, 55, चलो 5 और ले लो, 60 में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, किसी काम के नहीं हो, घर बैठो। अब तो सरकार भी काम पे नहीं रखती, तो किस काम का है आदमी? अब तो माला ही जपे, भगवान में मन लगाए, यही इसका कल्याण है। बहुत कर लिया, हाय हाय, बहुत कमा लिया पैसा, अब बच्चों के कंधे पे दो, बच्चों को करने दो, हानि लाभ उनकी, तुम एकांत में भगवान का भजन करो। करदम जी ने 40 साल में अपनी समाधि खोली और जब आंख खोलकर देखा तो उनकी पत्नी 40 साल में बूढ़ी हो गई। अभी नई नवेली दुल्हन आई, 40 साल की समाधि, भागी नहीं। कोई और पत्नी होती भाग जाती, कैसी जगह मेरी पापा ने शादी कर दी, देखते ही नहीं है, जा रही हूं। 40 साल नहीं देखा आंख खोल करके, फिर भी वो बैठी रही। पतिव्रता नारी इसे कहते हैं। 40 साल बाद करदम जी ने कहा, देवी तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न है, बताओ क्या चाहती हो? बोले आपसे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने तुरंत के विमान की रचना की, अपने शक्तियों के बल पर एक बिंदु सरोवर में स्नान कराया, दोनों जवान हो गए, बुढ़े से जवान। देखिए हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, आज उसे हम साइंस ही कहेंगे आज की भाषा में। करदम जी बूढ़े हो गए थे पर वो जवान हो गए। अपने उनके पास रहा होगा कोई ऐसा मंत्र, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई आयुर्वेद रहा हो। अरे भाई, संजीवनी बूटी लक्ष्मण को दी गई थी, जिंदा भय थे कि नहीं? संजीवनी बूटी आज भी है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं पाए। विद्याएं आज भी हमारे बीच में है, हम उन विद्याओं से दूर हो गए। हमारे पास आज भी कोरोना की दवाई आज भी कहीं ना कहीं होगी, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे।
ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। हाँ, हम उस तक पहुंच नहीं पाए, हम उस तक पहुंच नहीं पाए, यह हमारी अपनी कमी है ना। उसी प्रकार हमारे यहाँ शास्त्रों में करदम जी जवान हो गए, एक विमान का आविष्कार किया। आज के करोड़ों साल पहले विमान के आविष्कार की बात भागवत में लिखी है। मतलब हमारे शास्त्रों में साइंस भी भरा पड़ा है। हमारे यहाँ सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया, उसके बाद पुष्पक विमान रावण के पास था। विमानों की चर्चा हमारे वेद पुराणों में है या नहीं? दुनिया ने विमान को 1902 में देखा है। सबसे पहला सफल विमान राइट ब्रदर्स ने 1902 में उड़ाया। और हमारे यहां तो राइट ब्रदर्स पैदा नहीं भाई, तब भी विमानों की चर्चा थी। 1885 में भारत के एक दलपदे नाम के रिसर्चर साइंटिस्ट संत, भारत के महाराष्ट्र के एक संत थे जिनका नाम दलपदे जी था। आप साइंस सर्च कर सकते हैं गूगल में, मूवी भी बन गई है इस सब्जेक्ट पर। हमारे भारत के एक संत 1885 में दलपदे उनका नाम था, सबसे पहला विमान बनाकर उड़ाया था। उसी की कॉपी राइट ब्रदर्स भी उस पर आए थे देखने, उन्हें अच्छा लगा। राइट ब्रदर्स ने कहा महात्मा जी आपने कैसे बनाया? भारत का आदमी सरल होता है, बता दिया ऐसे बनाया, ड्राइंग दे दी, उन्होंने कॉपी कर ली और सेम वैसा बना के उतार दिया। लो, नाम उनके हो गया कि तुमने बनाया। टेक्नोलॉजी हमारी थी, खिताब उनके गले चला गया। भारत ने आविष्कार किए हैं, ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई आविष्कार, ये दुनिया आज जहां चल रही है ना, भारत ने ही सिखाया है। जर्मनी के सबसे बड़े अनुसंधान केंद्र में हमारे वेद आज भी रखे हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारे वेदों के हिसाब से, हमारे भारत के ग्रंथों के हिसाब से बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, रिसर्च चल रहे हैं। अभी साइंस ने प्रूव किया है कि यहां से लाखों किलोमीटर ऊपर एक रिकॉर्डिंग यंत्र लगाया गया, मिसाइलों में छोड़ा गया वो यंत्र, तो ब्रह्मांड की ध्वनि ली गई कि ध्वनि क्या निकल रही है ऊपर ब्रह्मांड में। तो क्या ध्वनि पता चली आपको? क्या आया? ओमकार निकल रहा है ऊपर ब्रह्मांड में। क्या गूंज रहा है? ओम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, साइंस बोल रहा है, गूगल में सर्च कर लो। साइंस भी प्रूव करता है कि वेद सबसे प्राचीन है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति तो 2000 साल पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा है तो 1800-1500 साल पुरानी, पर मैं 2000 लेके चलूं। तुम तो 2000 साल पुराना इतिहास जानते हो। हमारी भागवत तो 5500 साल पहले लिखी गई। आज आप जिस भागवत को सुन रहे हैं, ये दास अनिरुद्ध जो भागवत आपको सुना रहा है, ये 5500 साल पुरानी भागवत लिखी गई थी। मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। इस भागवत में 5500 साल पहले जो लिखा गया, आज वही दुनिया प्रूफ कर रही है, साइंटिस्ट प्रूफ कर रहे हैं। भागवत में लिखा है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के कहां गए थे? द्वारिका बसाई थी ना। द्वारिका किसने बसाई थी? कृष्ण ने बसाई थी। और जब भगवान जाने लगे धराधाम छोड़कर, तो समुद्र पर द्वारिका डुबा दी थी। ये सब लिखा है। जो समुद्र पर द्वारिका डुबाई थी, अब आप कहेंगे डुबाई थी, बनाई थी, किसने देखा? अब हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। आपने न्यूज पर, अखबार पर पढ़ा होगा, अभी हमारे भारत के समुद्र के भीतर द्वारिका पर समुद्र के भीतर एक द्वारिका नगरी मिली है। ये मैं नहीं कहता, संसार के सारे न्यूज चैनल कह रहे थे साल भर पहले। जब मिली थी तब चर्चा थी इसकी। आपने भी टीवी पर सुना होगा, अखबार पर पढ़ा होगा। नहीं विश्वास है तो गूगल पे सर्च कर लो। द्वारिका मिली, साइंस ने रिसर्च किया, कब की द्वारिका है पता चला ये द्वारिका लगभग 5500 साल पुरानी। हमने रिसर्च नहीं किया, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया। तो 5500 साल पुरानी जो हम लोग बातें किया करते थे, कोरी बातें नहीं थी। अब तो साइंस भी प्रूव कर रहा है। आप लोगों को लगता था महाराज जी तो ऐसी ढोंगी बातें कर रहे हैं, कोरी बातें कर रहे हैं। ना ना, अब तो सिद्ध हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ था, लोग नहीं मानते थे, पर पुरातत्व विभाग को बहुत सारे अवशेष खुदाई पर मिले हैं। किस किस सत्यता को कोई नकारेगा साहब? क्या क्या नकारोगे?
क्या कृष्ण के अस्तित्व को कोई नकार सकता है? क्या राम सेतु को 10 सालों तक दुनिया के साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, अंत में दुनिया के वैज्ञानिकों को यह कहना पड़ा कि यह राम सेतु राम के जमाने का है और मानव निर्मित राम सेतु है, यह कहना पड़ा नासा के साइंटिस्टों को। क्या क्या नकारेगा कोई? हाँ प्रिय भक्तों, इसलिए हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि शास्त्र जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। आज के 70 साल पहले, ओनली 70 वर्ष पहले, 1950 के पहले, चलिए 50 के पहले की बात, 1950 के पहले नासा ने माना था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। पर नासा ने 1900, जब सैटेलाइट का जमाना नहीं था, जब पहली सैटेलाइट छोड़ी गई 1950 के लगभग में, तब पता चला, सैटेलाइट से देखा गया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी बाइबल में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल में लिखा है। बाइबल बोले तो एक शुद्ध ग्रंथ है क्रिश्चियन भाइयों का। बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। 1950 के पहले नासा के साइंटिस्ट भी मान रहे थे कि पृथ्वी चपटी है, पर भागवत और हमारे वेद कह रहे थे पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ सब्जेक्ट है भागवत में भूगोल, नाम ही उसका भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, भूमि गोल है, पृथ्वी गोल है। हाँ, दुनिया ने 1950 के बाद जाना कि पृथ्वी गोल है, और हम हिंदुस्तानी लोग, हम वेद पुराण वाले लोग कब से जान रहे हैं, हजारों सालों से, कि पृथ्वी गोल है। तुमने आज प्रूफ ही तो किया है। हमने जो कहा वही तो तुमने प्रूफ किया है। हमारे पास तो ऑलरेडी प्रूफ था, तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ी नहीं। तुम्हारे पास था नहीं तो तुमने किया। हर चीज पड़ी है, गूगल बाबा सब जानता है, अंतर्यामी है गूगल बाबा, सब जानता है। आप सर्च कर लो, मेरी कोई बात गलत लग रही है तो। हाँ, करदम जी 9 उस विमान पर बैठ कर गए। 9 बेटियां अनुसुईया, अरुंधति इत्यादि बेटियां भईं, और उसके बाद करदम जी उन बेटियों के विवाह करते हैं। अनुसुईया का अत्रि से, कला का मरीचि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त से, गति का पुलह से विवाह किया। और करदम जी ने कहा अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने कहा कहां जा रहे हैं? मुझे एक बेटा तो दीजिए। करदम जी रुके हैं, और देवहूति के गर्भ से एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा हुआ, करदम जी ने बेटे को देखा और घर छोड़ दिया। करदम जी ने बेटे को देखते ही छोड़कर चले गए। करदम जी कहते हैं बेटियों का विवाह मैंने कर दिया, बेटा तेरी इच्छा थी, तुझे बेटा दे दिया। अब पत्नी से आज्ञा लेकर करदम जी भगवान के भजन के लिए जा रहे हैं, आत्म कल्याण के लिए जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप लोगों का भी मन होता है कभी जाने का भगवान के चरणों में? छोड़ दो सब थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आप लोग छोड़ते हैं फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, जीवन में आपका किया गया पुण्य ही आपके काम आएगा। ना बेटी काम आएगी, ना बेटा काम आएगा। कौन काम आएगा? जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं तो बेटों को जिम्मेदारी देके घर से मन धीरे धीरे हटा लो, और बहुत ध्यान मन भगवान में लगा लो। मेरा कहना मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे।